देखो क्लास 8 यूपी बोर्ड भूगोल का पार्ट 1 है संसाधन। देखो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर हम लोग का यही था रिसोर्सेज, और यहाँ पर हम लोग पढ़े यूपी बोर्ड वाले हिंदी में पढ़ेंगे संसाधन, और सीबीएसई बोर्ड जो है एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े थे इंग्लिश में रिसोर्सेज। दोनों चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस वहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ना था, यहाँ पे हम लोग को हिंदी में पढ़ना। बात सुना है तो देखो हम लोग देख लेते हैं संसाधन क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है, पार्ट 1 संसाधन क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग क्या करते हैं, न जाने कितनी चीजों का उपयोग करते हैं। जब सुबह उठे तो हम लोग किसी चीज को बनाने से, मान लो तो चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए हम लोग गैस चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं, केतली का उपयोग कर रहे हैं, कहीं आना जाना है तो हम लोग साइकिल का उपयोग कर रहे हैं, बाइक का उपयोग कर रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं जा रहे हैं, बस से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये सभी क्या हो रही हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। तो हमारी जरूरतों को जो चीजें पूरा करती है वही क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाते हैं। बात सुन रहा है। तो वे सभी वस्तुएं जो हमारे जरूरतों को क्या करती हैं, पूरा करते हैं, और हम लोग द्वारा क्या कहते हैं, उपयोग की जाती है, सभी क्या कहलाती हैं, संसाधन। जैसे अभी तुम लोग क्या करते हो, कॉपी पर लिख रहे हो, कॉपी पर क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो कॉपी को तुम क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। पेन से लिख रहे हो तो पेन को क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। टेबल पर बैठे हो तो टेबल का क्या कर रहे हो, उपयोग करो। तो वे सभी वस्तुएं जिनका हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है, जो हमारे जरूरतों क्या करती हैं, पूरा करती हैं, वही क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाते हैं। डेफिनेशन को ज्यादा दम नहीं, 1-2 बार पढ़ोगे याद आ जाएगा, लेकिन तुम लोग करना क्या है, बस यहीं पे पढ़ो, याद कर लो, और घर जाके अपना फिर से बार रिवाइज करो, बस इतना ही करना है। तो हम देख रहे संसाधन का क्या डेफिनेशन होता है, क्या बताओगे कि वे सभी वस्तुएं जिनका हम अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती है। उदाहरण में क्या लिखोगे, जो तुम्हें समझ में आता है तुम उपयोग करते हो वे सभी लिख दो। वस्त्र भी क्या है, संसाधन है। टेबल क्या है, संसाधन है। ग्रीन बोर्ड क्या है, संसाधन है। तो तुम पेन से लिख रहे हो, संसाधन है। किताबें संसाधन है। वे सभी वस्तुएं जिनका हमारे द्वारा उपयोग किया था वो सभी क्या है, संसाधन। बात सुना रहा है। तो उदाहरण में क्या लिखे हम, जल, विद्युत, मेज, कुर्सी आदि। तुम अपने मन से न जाने कितने एग्जाम्पल लिख सकते हो, याद करना नहीं, बस समझना है। क्या समझोगे कि वे सभी वस्तुएं जिनका हम अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उपयोग करते क्या कहलाती है, संसाधन। किसी को दिक्कत समझ आ रहा है, आगे बढ़े। अब देखो इसमें कुछ जरूरी चीजें जो हम लोग को समझना चाहिए। देखो ध्यान से, देखो हम लोग के आसपास न जाने कितनी चीजें उपयोग उपस्थित हैं, लेकिन वे सभी वस्तुएं संसाधन नहीं है। वे सभी वस्तुएं संसाधन है नहीं है। कोई भी वस्तु हमारे आसपास है, प्रकृति द्वारा हम लोग को उपहार में दी गई है, वे सारी वस्तुएं संसाधन नहीं होती है। उनको हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का इस्तेमाल करके क्या करता है, उसको संसाधन में उपयोग करने लायक बनाता है, तब वो क्या बनती है, संसाधन बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग बहुत अगर पाषाण काल में जाए, जब पत्थर का युग हुआ करता था, तो हम लोग को आग के बारे में ज्ञान नहीं था, तो आग हम लोग के लिए संसाधन नहीं हुआ था। भाई आग था ना, ऐसा तो नहीं था कि आग नहीं था। पेट्रोल डीजल थे, लेकिन वो संसाधन थे। पेट्रोल डीजल को डिमांड था नहीं था। धीरे धीरे जब मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग किया और उस पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी बना लिया, तो हम लोग क्या कर लिया, क्या हो गया, पेट्रोल क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। डीजल क्या, एक संसाधन हो गया। सीएनजी आज हम लोग जो यूज करें, एलपीजी गैस सिलेंडर, पहले भी थे ना कि नहीं था, लेकिन क्या वो संसाधन थे, नहीं थे। तो वही समझोगे कि क्या होता है, प्रकृति द्वारा हम लोग को सारी वस्तुएं तो दी जाती है, लेकिन सभी संसाधन नहीं होते। सभी क्या होते हैं, संसाधन नहीं होते। उनमें से जिन वस्तुओं को मनुष्य क्या करता है, अपने ज्ञान का उपयोग करता है। क्या करता है, अपने ज्ञान और तकनीक का उपयोग करके उसको उपयोगी बनाता है। क्या बनाता है, उपयोगी। तभी वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे कहीं पर मिट्टी पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है, वो हम लोग के लिए कोई कीमती नहीं, उसी मिट्टी का अगर क्या बना दे, लोग ईंट बना दे। क्या बना दे, ईंट। तो अब एक ईंट का कीमत 8 रुपया हो गया। कितना कीमत हो गया, उपयोगी हो गया ना, घर बनाने में उपयोग है, तब उपयोगी हो गया, तब क्या कहलाएगा, संसाधन। न जाने कितने रेसे देखोगे फेंके हुए हैं, कितने रेसे फेंके हुए हैं, क्या वो उपयोगी हैं, नहीं। उन रेसों से अगर क्या बन जाए, वस्त्र बन जाए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए उपयोगी हो जाएंगे। और उपयोगी हो जाता क्या होगा, संसाधन। ऐसे पेपर फेंका हुआ है हर जगह, क्या हुआ, पेपर फेंका हुआ है, क्या वो हमारे लिए उपयोगी है, नहीं है। तो नहीं है तो संसाधन नहीं होगा। जब उनको मनुष्य क्या करेगा, अपने ज्ञान का, तकनीक का उपयोग कर क्या बना देगा, उसको उपयोगी बना देगा, तो क्या बन जाएगा, संसाधन। वही तुम लोग लिखना, क्या बताओगे, संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, बल्कि प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान का, तकनीक का उपयोग करके क्या बनाता है, अपने लिए तकनीक का उपयोग करके अपने लिए उपयोगी सामान बनाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, अर्थात वो संसाधन तैयार करता है। पास में रहा है। तो संसाधन होते नहीं, बल्कि प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं
को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक से अपने लिए उपयोगी बनाता है, अर्थात संसाधन बनाता है। संसाधन हर जगह उपस्थित नहीं होते। मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग करता है, तकनीक का उपयोग करके क्या बनता है, उसे संसाधन बनाता है। समझ आ रहा है? अगला क्या बताओगे? कुछ संसाधन का आर्थिक, चलो ध्यान दो, हम लोग ये समझ में आया या ऊपर का। अब देखो, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे देखो क्या होता है, महिलाएं जब आभूषण पहनती हैं तो वो सोने का हो गया, चांदी का हो गया, ये जब आभूषण पहनती हैं तो महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं इनका आर्थिक मूल्य होता है। खरीदने जाओगे तो एकदम 12 बज जाएगा, सोने का सामान खरीदने जाओ तो हालत खराब होता है। तो इन सभी का आर्थिक मूल्य होता है। जबकि हम लोग कहीं घूमने जाए, जैसे क्या होता है, कहीं तुम लोग घूमने गए तो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य, मनोरम दृश्य है, तो उसका तुम्हें पैसा देकर देना पड़ेगा। तुम 10 रुपया दोगे तब तुमको सूर्यास्त दिखाएंगे। सूर्यास्त देखो गंगा जी जाकर तो कितना अच्छा लगता है, तो उसका इसे कहेंगे वहाँ पे बैठे ताऊ जी तुम हमें 10 रुपया दोगे तब तुम्हें हम सूर्यास्त दिखाएंगे? नहीं ना, तो उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। भाई जो जो चीजें अब क्या हो रही, टैक्स लग रही, वो तो अलग बात है, लेकिन उनका वो थोड़ी ना ले रहा है कि सूर्य देवता ले रहे, तुम हमें 10 रुपया दोगे तब हम सूर्यास्त होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ऐसा होता है नहीं ना। तो क्या बताओगे कि कुछ वस्तुओं, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। चाहे आभूषण हो गया, आभूषण देखो महिलाएं जो पहनती है, हम लोग बहुत सी जब पेन खरीदने जाते हैं तो फ्री में देता नहीं, 7 रुपया 5 रुपया 10 रुपया लेता है तब देता है। मतलब बहुत चीजें हैं जो हर चीजें क्या होती है, सबका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कहीं झरना देखने जा रहे हो तो उनका आर्थिक मूल्य नहीं है। और एग्जाम्पल इससे क्या होता है, तो तुम लोग के बीमार उमार पड़ते हो तो तुम्हारे घर में से मम्मी है या दादी है तो काढ़ा बना के देती, तो उनका कोई आर्थिक मूल्य है? नहीं है। लेकिन वही क्या होगा, एक फार्म कंपनी आ गई, मतलब कोई मेडिसिन दवाई कंपनी क्या करे, उसी को बना रही है, वही काढ़ा बना के तैयार करके तुमको देगी तो पैसा ले लेगी। तो सभी वस्तुओं का, सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और सबका, मतलब सभी का आर्थिक मूल्य नहीं होता, बस कुछ ही संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। और बाद में उसको उपयोगी, यानी कोई अगर कंपनी है उसका क्या करा लेती है, पेटेंट करा लेती है, तो उनका क्या होता है, आर्थिक मूल्य बन सकता है। कोई कंपनी है जैसे काढ़ा खरीद ली, खुद बना रही है, तो क्या करा लेगी, पेटेंट करा ले, तो क्या हो जाएगा, आर्थिक मूल्य हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण में क्या लिखेगा, आभूषण का आर्थिक मूल्य होता है जबकि जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। इसमें किसी को दिक्कत, बात सुना रहा है, इसको इस तरह लिखोगे, याद करोगे। चलो ध्यान दो, आगे हम लोग समझते हैं। संसाधन लोग समझ चुके हैं, हम लोग उसके बारे में दो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट थे, उसको भी समझ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार। देखो संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहले देख लो, बाद में समझ लिखना। देख लो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहोगे, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। शायद इसको बनाना, इसका डेफिनेशन हम आगे जाके लिखवाएंगे। संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन, और एक मानव खुद एज अ संसाधन। एक क्या बताओगे, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, एक मानव के द्वारा बनाया गया वो संसाधन, एक मानव खुद भी संसाधन है। तो कुल मिलाकर संसाधन कितने हुए? 3। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। बात समझ रहा है? प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आएंगे? जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जो प्रकृति द्वारा हम लोग को मिलती हैं, जिनका हम लोग बिना ज्यादा हम लोग उसमें कुछ जोड़े या बनाए, उसमें बहुत ज्यादा सुधार किए बिना हम लोग डायरेक्ट यूज करें लगभग, तो उसे क्या बने हम लोग? प्राकृतिक संसाधन। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ऐसा तो ना सूर्य का प्रकाश हम बाद में, पहले इसको धो तो अच्छे से, इसको क्या काम करो, इसको अलग एक्सचेंज करो, इसको ऐसा नहीं, उसको डायरेक्ट हम बाहर निकले धूप पर डायरेक्ट लगे से चल दिए तो क्या कराएगा? प्राकृतिक संसाधन ना। अब ऐसा कि सांस ले, एक काम करो, इसको सरफ से धो लो, पहले इसको रगड़, इसका कलर चेंज करो, गोरा कलर का इसको काला करो, ऐसा नहीं ना करते हैं हम लोग, डायरेक्ट उसको उपयोग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। जल लो पीते हैं, बल्टी उठाए बट से पी लेके चल दिए, तो उसमें ज्यादा उपयोग, ज्यादा उसमें सुधार नहीं करते, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन। जबकि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? इसमें क्या करते हैं हम लोग? प्रकृति द्वारा कोई सामान हम लोग लेते हैं, उसमें अच्छे से सुधार करते हैं, फिर नई वस्तुओं को बनाते हैं, उसका रंग रूप आकार बदल के, और उसको नया उपयोगी सामान बना के उसको बेच देते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन, जैसे एग्जांपल है तो ईंट, मिट्टी लेकर आए तो मिट्टी क्या? प्राकृतिक संसाधन है, उसको लाए,
उसको बकायदे मतलब सानते नहीं, पता नहीं, हमें नहीं पता, मिट्टी को सानते अच्छे से, उसका अच्छा से एकदम मटका बनाए, अच्छा से क्या बनाए, मटका बनाए, और मटका बना के उसको इस समय गर्मी के मौसम में बेच दिए। तो अब ये मटका कैसा संसाधन है, मानव के द्वारा बनाया गया ना, तो वो कैसा है, मानव निर्मित। इसमें उन्होंने सुधार करें, मिट्टी कैसा था, हिल्ला था, अब कैसा हो गया, मटका हो गया। हाँ, तो क्या कहलाएगा, मानव निर्मित संसाधन। समझ में? अगला, अब मानव खुद संसाधन है। मानव क्या है, खुद संसाधन है। जैसे क्या होता है, कहीं कुछ काम करना है तो वहाँ पे जनसंख्या